हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस के जी कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस पर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा ये चैनल अभी चालू हुआ है, जो कि हम इस चैनल में आप लोगों को बताएंगे कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज में से ले जाकर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली जैसे कई सारी जानकारियाँ। तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, जो कि आप भी और आपके दोस्त भी ये डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहें और देखें हमारा वीडियो। जैसा कि आपने नॉर्मली कंप्यूटर तो देखा ही है। तो नॉर्मली कंप्यूटर जब हम देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ऐसा कुछ कहते हैं। पर हमने तो कहते हैं कि कंप्यूटर हमने देखा। तो भाई अगर हम कहा जाए तो कंप्यूटर तो होता नहीं ओरिजिनल में। तो आप लोगों को लगता होगा कैसे बातें कर रहे हैं सर, तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि हम कंप्यूटर देखते हैं, जो लैपटॉप होता है इस तरह करके ऐसे ऐसे डिज़ाइन किया होता है, ऐसे ऐसे इस तरह कुछ ऐसे करके होता है लैपटॉप। इसमें ऐसे कीज होती हैं यहाँ पास, और यहाँ से हम साइड से कंट्रोल करते हैं ना, ऐसा लैपटॉप होता है। और ये होता है डेस्कटॉप, ठीक है, इतना तो पता है। अब डेस्कटॉप के अंतर्गत ये लैपटॉप हुआ और ये डेस्कटॉप हुआ, ये कंफर्म हुआ, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया, आपने देखा भी होगा। इसे लैपटॉप कहते हैं और इसे डेस्कटॉप कहते हैं। इसे कह देते हैं मॉनिटर, इसे कह देते हैं सीपीयू, इसे कहते हैं कीबोर्ड और इसे कहते हैं माउस। ये नॉर्मल सी जानकारी है, इसमें कोई ज़्यादा गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप अलग अलग जानते हैं। तो जैसा कि आप कहते हैं कि इसे आप देखे होंगे, तो सबसे पहले ही आपने क्लास लेने से पहले हमारे यही बोले होंगे कि सर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, हम जा रहे हैं कंप्यूटर पढ़ने। ठीक है, अब मेरे पास कंप्यूटर पढ़ने आए, वो सही है, क्योंकि हम पूछ रहे थे कंप्यूटर आपने देखा कि नहीं। अब किस किस ने देखा नहीं देखा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं तो कहता हूँ भाई हमने कंप्यूटर नहीं देखा। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर कंप्यूटर आपने क्यों नहीं देखा? आप तो कंप्यूटर के टीचर हैं, आप कंप्यूटर पढ़ाते हैं, फिर आपने कंप्यूटर देखा क्यों नहीं? ऐसा क्वेश्चन तो मन में आएगा। तो ये जो हम लैपटॉप देखते हैं और डेस्कटॉप देखते हैं, ऐसा ही ना देखते हैं, लैपटॉप देख लेंगे और डेस्कटॉप देख लेंगे और कंप्यूटर थोड़ी ना देखेंगे। तो कंप्यूटर क्या है, ठीक है, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना ही चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। हमने बताया डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो डेस्कटॉप तो देख ली ये है और लैपटॉप ये है, ठीक है, डेस्कटॉप और लैपटॉप हो गया। तो जैसा कि हमने बता दिया लैपटॉप और डेस्कटॉप, तो फिर कंप्यूटर क्या है? COMPUTER, है ना, ऐसा कुछ कंप्यूटर है ना। तो कंप्यूटर है क्या, है ना, ऐसा ही ना बोलेंगे कंप्यूटर है क्या। हम भाई जान तो गए, लैपटॉप जान गए, डेस्कटॉप जान गए, कंप्यूटर क्या है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम क्या देखते हैं, इसकी वायर इससे कनेक्ट होती है और इसकी वायर इससे कनेक्ट होती है, इन दोनों की वायर इससे कनेक्ट हो गई, इसकी वायर जाके इसमें से, यानी कि कीबोर्ड माउस की वायर कनेक्ट हो जाती है किससे? सीपीयू से, ठीक है। नॉर्मली हमने ये जानते हैं सीपीयू से कीबोर्ड और माउस की वायर कनेक्ट होती है। फिर सीपीयू से जाके कनेक्ट हो जाती है मॉनिटर से, जैसे हमने चित्र में तुम्हें दिखाया है कैसे ये सीपीयू से वायर आई है और मॉनिटर में जाके कनेक्ट हो गई है, और कीबोर्ड और माउस से जाके सीपीयू में कनेक्ट हो गई है। नॉर्मली बात हो गई इतना। तो जैसे हम देखते हैं कि इसके अंदर, किसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे हमें कुछ भी लिखना हो, जैसे हम यहाँ से, यहाँ हमें कोई अक्षर दिख रहा है, जैसे कि हमें ए दिख रहा है, ई दिख रहा है, जैसे हमने ई को क्लिक करेंगे तो ई जाके यहाँ लिखर जाएगा ना, ऐसा ही है ना। जैसे हमने यहाँ से कुछ क्लिक किया, जैसे हम यहाँ से ई क्लिक किए तो यहाँ जाके ई लिखर जाएगा, लिखर जाएगा ना, बिल्कुल लिखर जाएगा। कुछ भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जाके लिखर जाता है, ऐसा कुछ। तो हमें क्या करना है कि भाई कंप्यूटर को कैसे करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ लिखिए पहले, तो कहाँ से कैसे कैसे जाएगा, कैसे कैसे जाएगा। नॉर्मली देखेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, है ना, फिर यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा। जब इससे वायर कनेक्ट रहेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड और माउस तो यहाँ कनेक्ट है, तो पहले तो यहाँ जाएगा ए, फिर यहाँ से जाके ये यहाँ लिख, जैसे हमने ए लिखा तो यहाँ से ये पहले ए जाएगा तो यहाँ। तो क्या हमें दिखता है कि ए ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये पहुँचा? ऐसे थोड़ी ना दिखता है कि हमें ए कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा थोड़ी दिखता है। जैसे हमें ये जाएगा यहाँ से ए, तो ये दिखेगा ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये पहुँच गया और ये जाके लिखा गया, ऐसा थोड़ी ना दिखता है। यहाँ से गया, यहाँ से गया, ऐसा थोड़ी नहीं दिखता, नहीं दिखता ना। तो ऐसा नहीं दिखता है, क्यों भाई ऐसा नहीं दिखता? अच्छी बात है। तो जब ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि वो एक तरीके से वायर के अंदर जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखती नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हमको नहीं दिखती है तो भाई कंप्यूटर कैसे दिखेगा? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो है प्रोसेस होती है, जैसे कि हम ए लिखा यहाँ और यहाँ से ए लिखे और ए यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से जाके पहले कहाँ से गया? सीपीयू में गया, सीपीयू से मॉनिटर में गया,
तो यहाँ से जैसे मॉनिटर तक गया तो ये जाने की प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कंप्यूटर, यानी कि इसकी एक प्रक्रिया कंप्यूटर कहलाती है। जैसे हम तुम्हें परिभाषा एक बार दिखा देते हैं। ये देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी से यानी करंट से चलता हो तो इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह देंगे। जैसे चाहे पंखा हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कुछ भी हो, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा वो इलेक्ट्रिक मशीन कहलाएगा, है ना। जो निर्धारित आंकड़ों इनपुट पर दिए गए श्रृंखला प्रोग्राम के अनुसार, है ना। देखो जो इनपुट पर, जैसे कि इनपुट क्या है, इनपुट भी आपने फिजिक्स में देखा होगा। फिजिक्स जहाँ जैसे कि एक सटक है, नॉर्मली कोई एक सटक मान लेते हैं, जैसे ये सटक है, ठीक है, एक ये सटक हुई। अब एक सटक है, अब इसके अंदर हम यहाँ से पानी डालेंगे, ठीक, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो जहाँ से हम पानी डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट, और जहाँ से पानी निकल रहा है वो हो जाएगा आउटपुट, ये हो जाएगा आउटपुट। बात समझ में आई। जैसे कि हम देख रहे हैं जहाँ से हमने पानी डाला, ठीक है, बात को आराम समझना है। जहाँ से हमने पानी डाला, इस जगह से हमने पानी डाला, ये सटक है और इस सटक में हमने यहाँ से पानी डाला। अब जब यहाँ से हमने पानी तो डाल दिया, ठीक है, हमने यहाँ से पानी डाल दिया। अब यहाँ जहाँ पहुँच रहा पानी, कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। तो पानी यहाँ जब पहुँचा, यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, तो जहाँ से चला पानी, जहाँ से चला उसे हम कह देते हैं डायरेक्ट जाके इनपुट, और जहाँ पहुँचा वो कहला जाता है आउटपुट, ठीक। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक तरीके से और समझ लेते हैं। जैसे हमारे घर में बिजली का समझते हैं ना, पंखा चलता है, तो जैसे ये पंखा हुआ, ठीक है, और ये एक स्विच बोर्ड हुआ, यहाँ पास हम बना दे स्विच बोर्ड, ठीक है, एग्जांपल तौर पर से ले लिए। तो जैसे हम पंखे का प्लग स्विच बोर्ड से जैसे कनेक्ट करके पंखे से कनेक्ट कर दिए, ठीक, तो जहाँ से करंट जाएगा वहाँ से हम बोलेंगे इनपुट, और जहाँ पहुँच के पंखा चलने लगा उसे बोलेंगे आउटपुट। उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में क्या होगा, जो कीबोर्ड और माउस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनपुट। जैसे कीबोर्ड माउस में कुछ भी हम लिखते हैं तो वो हो जाते हैं इनपुट। क्या कीबोर्ड और माउस में कुछ लिखेंगे तो मॉनिटर तक पहुँचेगा, तो कैसे पहुँचेगा, इनपुट को प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट। कुछ प्रोसेस भी होती हैं बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को कॉल करते हैं तो डायरेक्ट उसमें कॉल नहीं जाता, कॉल करते हैं तो पहले नजदीक नेटवर्क में जाता, फिर आगे जाके सैटेलाइट में जाता, फिर जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास जो नेटवर्क होगा उसमें कनेक्ट होगा, फिर उस व्यक्ति के पास कॉल जाता है। इसी प्रकार से जैसे हम कीबोर्ड से लिखेंगे तो क्या होगा, कीबोर्ड से लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, ये कीबोर्ड से जैसे हम लिख रहे हैं कीबोर्ड के अंदर, तो पहले कीबोर्ड से जाएगा CPU में, ठीक है, और CPU से चल के जाएगा तो फिर मॉनिटर में जाएगा। तो डायरेक्ट तो जाता नहीं ना। तो जो ये यहाँ से जाके क्या बोल के जो परिभाषा थी, क्या बोल रही थी, परिभाषा बोल रही थी कि इनपुट और प्रोग्राम प्रोसेस करके, है ना, जो हम प्रोग्राम है उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस कहाँ होगा, माउस उसमें, सॉरी CPU में। जब CPU में प्रोसेस हुआ और आउटपुट कहाँ प्रदान कर दिया, मॉनिटर में, ठीक है। ये फार्मूला आप जब तक लिख लीजिए, ये स्क्रीन में चल रहा है, इसको लिख लीजिए, आपके काम में आएगा। इसका ये डिफिनेशन है, ठीक है, ये कंप्यूटर की डिफिनेशन है। आज के बाद ये आप लोग नहीं कहिएगा कि हमने कंप्यूटर को देखा। कंप्यूटर क्योंकि एक प्रोसेस हुई ना, जैसे इनपुट पर दिए गए आंकड़े, कीबोर्ड पर माउस पर दिए गए आंकड़े प्रोसेस करके, कहाँ प्रोसेस करते हैं, CPU में प्रोसेस करके आउटपुट यानी कि मॉनिटर में, है ना। ये सारी प्रक्रिया जो है कंप्यूटर कहलाती है, ठीक है। तो जो हम कंप्यूटर को देख रहे हैं तो कंप्यूटर को नहीं देख, प्रोसेस को कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को हमने नहीं देखा। कंप्यूटर जो है तो डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं, ठीक है। आप अगर नोट कर लिए हो तो चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या करते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखते हैं तो इसमें आ जाता है C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्पसली, U से यूज्ड, T से टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन, है ना। फिर रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च। ये क्या हुआ, कंप्यूटर क्या हो गया, फुल फॉर्म। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म, इसको भी नोट कर लें आप, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब रही बात, कंप्यूटर तो ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया, कंप्यूटर की फार्मूला हो, कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप क्या है, लैपटॉप क्या है, लेकिन अब इसकी खोज कब और किसने की थी, तो हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम इसको दिखाते हैं, जैसे कि उसको दिखाने से पहले आप लोग देख लें हिंदी से एक बार, इसको हिंदी से क्या कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ बस शो कर रहा है, जब तक वीडियो चल रही है आप लोग देख लें, स्क्रीन में शो हो रहा होगा जो ये है, तो यहाँ पास से आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में तो हमने देख लिया थोड़ी देर पहले, अभी दिखाए हैं कॉमन ऑपरेटिंग करके ऐसा कुछ। तो फिर अब जो हिंदी में नाम है, इसमें लिखा है अविकलित्र, है ना, संगणक, परिकलक, या ऐसा कुछ करके होता है ना। तो इसको हम देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बताते हैं इसकी खोज और इसके वैज्ञानिक कौन है, कब हुई, ये सारा कुछ अभी बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए। जैसा हम बता रहे थे, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर है, ठीक है, जिसे
1922 में, है ना, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है, इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था, ठीक है, लेकिन इसका डिजाइन मौजूदा कंप्यूटर की तरह देखो, ये मतलब कंप्यूटर की को पहले सिंपली पहले कैलकुलेटर के रूप में आविष्कार किया गया था, फिर धीरे धीरे उसको बदलता गया, है ना। तो देखो इसको आप लोग नोट कर लें, सबसे पहले इसको नोट कर लें आप लोग, जैसे स्क्रीन पर चल रहा है इसको नोट कर लें। जो समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसको रिप्लाई करके हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसमें क्या दिक्कत जा रही है, कहाँ पास क्या है। ये नॉर्मली बात है, चार्ल्स बेबेज हैं जो इनके साइंटिस्ट हैं, इनको फादर भी कहा जाता है। या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि हम बता रहे थे कि कंप्यूटर के जनक जो हैं तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो देखो यहाँ पास हमको मिल भी गया कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स हैं। ये अंग्रेजी बहुत, है ना, बहुत शुद्ध थे। वह एक गणितज्ञ के रूप में भी थे, है ना। ये जो गणितज्ञ जो फिजिक्स का कोई भी होगा तो ये गणितज्ञ भी होगा, है ना। तो इन्होंने ये गणितज्ञ भी थे, जैसे कि इसमें शो हो रहा है, इसको भी देख लेना। ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसको बस आपकी जानकारी के लिए बहुत काफ़ी है। आप इसे जानकारी के रूप में इसे रख सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज इसके फादर हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें। जैसा कि हमने बता रहे थे कंप्यूटर के भाग, तो कंप्यूटर के भाग कैसे होते हैं। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, दूसरा सेंट्रल होता है, ठीक है। तो जो इनपुट के अंतर्गत आ जाते हैं तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि होते हैं। सेंट्रल के अंतर्गत आ जाता है सीपीयू। सेंट्रल को अच्छी तरीके से समझिए, सेंट्रल यानी कि सीपीयू, है ना। सीपीयू होता है सेंट्रल के अंतर्गत। ये होता है मॉनिटर, ठीक है। ये होता है आउटपुट के अंतर्गत। तो पहले हम सेंट्रल समझ लेते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। आप लिख सकते हैं, अगर आप पेन लिए हों तो आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला हो गया सीपीयू इनपुट, सीपीयू के अंतर्गत सेंट्रल, है ना। सेंट्रल वैसे भी सीपीयू को फुल फॉर्म भी होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है तो क्या कहलाता है, सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हो सके तो लिख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सेंट्रल मशीन के कंप्यूटर को 3 भाग होते हैं, इनपुट, आउटपुट और सेंट्रल। तो इनपुट पहले चलते हैं, सेंट्रल तो जान गए हैं क्या है। सेंट्रल सीपीयू है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। इसमें 2 कीज होती हैं, ध्यान रखना, सीपीयू में 2 कीज होती हैं। ये बात जरूर बताना रह गया था, इसको जरूर जान लेना है। इसको जब हम जूम करते हैं तो थोड़ा दिखाते हैं, देखो इसे जब जूम करते हैं तुम्हें 2 कीज दिख रही होंगी, एक ये वाली कीज दिख रही है, एक ये वाली कीज दिख रही है। तो ये कीज से क्या होता है कि इसे हम ऑन और ऑफ कर देते हैं। इस कभी कभी इसमें सिंबल बना रहता है, इस तरीके करके ऐसे सिंबल बना रहता है, ऐसे ये ऑन ऑफ का सिंबल बना होता है। इस तरह सिंबल कभी कभी देखे होंगे ऑन ऑफ बटन में, इस तरह सिंबल होता है। फिर दूसरा आता है ये बटन जो होती है, कभी कभी हर एक उसमें नहीं होती, इसमें नहीं है तो हम इसमें नहीं दिखाते। बाकी कभी कभी किसी किसी में होती है जिसमें लगी होती है डीवीडी। तो ऐसे करके डीवीडी लगी होती है तो वहाँ पास डीवीडी बटन बोलते हैं, उसमें से डीवीडी निकलती है, उसमें फिर कैसेट लगाते हैं, ठीक है। तो आज जो नया जनरेशन क्या है तो उसमें डीवीडी वाला सिस्टम नहीं होता है ना। तो आप देखते हैं काहे का कि हमारे जो इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो इनपुट के अंतर्गत देख लो और आउटपुट के, तो आउटपुट डिवाइस पहले देख लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे कौन कौन से, देख लो। प्रिंटर, सबसे पहले देखो प्रिंटर आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, साउंड बॉक्स आ जाता है और प्रोजेक्टर, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आउटपुट के अंतर्गत। आउटपुट हम पहले ही बता चुके हैं आउटपुट है क्या। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बता दिए थे, जब हम कंप्यूटर इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माउस आदि के माध्यम से कुछ डाटा, देखो जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या हुआ, कीबोर्ड और माउस जैसे हम अभी बताए। इनपुट ऐसा उपकरण है जो जहाँ से हम भेजते हैं, जैसे हम एक सटक का उदाहरण दिए थे, जो जिसे आप लोग पाइप बोलते हो। पाइप में जैसे एक साइड से पानी डालते हैं, दूसरे साइड से निकल आता है ना, ऐसा कुछ जहाँ से हम पानी डालते हैं वो हो गया इनपुट, और जहाँ पहुँच रहा है वो कहलाता है आउटपुट। तो जहाँ पहुँचता है, जैसे कि हम कंप्यूटर में देखते हैं तो मोनीटर में क्या जो कुछ भी लिखते हैं कीबोर्ड से, तो कहाँ पहुँचता है, मोनीटर में। तो मोनीटर हुआ आउटपुट। अब प्रिंटर कैसे हुआ, प्रिंटर में कुछ हम प्रिंट करने के लिए भेजते हैं तो वहाँ से निकलता है, तो वहाँ से निकला तो वो भी हुआ आउटपुट। जैसे साउंड बॉक्स, साउंड कहाँ से जाता है अपने इससे सीपीयू से, तो निकलता कहाँ से है, साउंड बॉक्स से। और जैसे ये देखते हैं प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर किसी से कनेक्ट होगा, जैसे फोन से कनेक्ट हुआ या फिर लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, किससे भी कनेक्ट होगा, तो एक तरीके से आउटपुट तो कनेक्ट करके देगा। सीपीयू से कनेक्ट करेंगे तो ये आउटपुट ही काम करेगा। तो आउटपुट समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम में आएगा। देखो इनपुट के अंतर्गत क्या क्या आता है, देख लो जल्दी से। जैसे कि हमारा क्या होता है इनपुट के अंतर्गत, एक सेकंड रुक लेना, आउटपुट खुला है, इनपुट, ये इनपुट डिवाइस देख लो, कीबोर्ड, कंप्यूटर, माउस, स्कैनर, कैमरा, ऐसे कई प्रकार के, है ना।
जो इनपुट होते हैं, इनपुट हम बता चुके कैसे होते हैं। परिभाषा रह गई थी, परिभाषा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्यूटर दिवस कब बनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्यों बनाया जाता है ये स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, कोई ज़्यादा खास नहीं है, इसको बस जाने रहना, बस हो गया। जैसे हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म अभी दिखाए थे, है ना, कॉमन ऑपरेटिंग ऐसा कुछ करके दिखाए थे, तो उसका जो हिंदी है तो ये लिखा है, ठीक। सामान्य, कॉमन एक ऐसा चीज़ हो, सामान्य है ना, जो कॉमन वाली चीज़ होती है सामान्य होती है। तो जैसे कॉमन का समझते हैं वैसे कॉमन ऑपरेटेड मशीन, ठीक है। तो ये चीज़ें हिंदी में समझाई गई, इसको हिंदी में समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में लगभग आप लोग सभी कुछ जान चुके हैं। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सेंट्रल क्या है, आज हमने क्या क्या सीखा, यही सब तो सीखा। कंप्यूटर क्या है ना। तो हमने कहा आप किसी से आप नहीं कहोगे कि कंप्यूटर हमने देखा, हमने कंप्यूटर नहीं देखा है। कंप्यूटर क्या है आपको लोगों को पता है, हमने देखा, डेस्कटॉप लैपटॉप देख लिया है ना, और प्रिंटर देख लिया। प्रिंटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, किस प्रकार से काम करता है। अब अगले दिन टॉपिक में चलेंगे, जो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के अंतर्गत मॉनिटर का फुल फॉर्म, मॉनिटर क्या है। मॉनिटर हमारे यहाँ देखो, मॉनिटर का अलग वीडियो लेके आ जाएंगे, सीपीयू का अलग लेके आ जाएंगे, कीबोर्ड का अलग, माउस का अलग। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर, जो कंप्यूटर टॉपिक हम अच्छे से समझा चुके हैं, है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करो, कमेंट करोगे तो हम आप लोगों को एक नई वीडियो कंप्यूटर से बना देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दो, उसकी नई वीडियो हम बना के दे देंगे, ठीक है। तो लेते हैं अपनी वीडियो से विदा, बाय बाय।